अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाएंगे लेग पीस। ये हम बारबेक्यू लेग पीस बनाएंगे। मैं आपको पैन में भी बनाना बताऊंगी और पैन में भी बनाएंगे और ग्रिल में भी बनाना बताऊंगी आपको। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चिकन लेग पीस थे उनको कट लगा लिया था। कट लगाने के बाद मैंने उसमें हाफ़ कप सिरका और 2 टेबल हाफ़ कप सिरका और मैंने 2 गिलास पानी के डालकर और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक भी शामिल कर दिया था। वो डालकर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया और मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो आप लोग भी इसको मैरिनेट करने से पहले सिरका, नमक और पानी डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि जो भी इसमें ब्लड होगा, जो भी स्मेल होगी वो सारी ख़त्म हो जाए। जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। हमारा चिकन जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगा और इस तरह नमक जो है वो भी अंदर तक के चिकन के चला जाएगा, तो फ्लेवर जो है अंदर तक वो आ जाएगा। हमारा अंदर से चिकन जो है वो हमारा फीका नहीं रहेगा। इसीलिए हमने इसको पहले सिरका, नमक डालकर पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और आधे घंटे के लिए साइड पे छोड़ दूँगी। तब तक हम इसका जो मसाला है वो रेडी कर लेंगे, जो हमने इसके ऊपर लगाना है। उसके लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ कप नींबू का जूस लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो होता है बारबेक्यू मसाला, टिक्का मसाला। ये मैंने लिया है 1 पैकेट। आपका चिकन कम है तो आप वो 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह मेरा चिकन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली, नमक मैंने 2 टीस्पून और गरम मसाला मैंने इसमें 2 टीस्पून शामिल किया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी पेपरिका पाउडर। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 टीस्पून। ये तीखी नहीं होती, कलर के लिए होती है, इसलिए मैंने इसमें 2 टीस्पून डाल दिए। अगर आप लोगों के पास ये पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप मत डालें। ये सिर्फ मैंने कलर देने के लिए डाला है, इसका फ्लेवर नहीं होता। तो आप इसको जो आम रेड चिली होती है वो डालकर भी बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छी तरह मिक्स, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो अपने हाथों को पहले अच्छी तरह वॉश कर लें, उसके बाद ये मसाला बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि आपने अच्छी तरह चिकन के ऊपर लगाना है, तो उससे पहले अपने हाथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने हाफ़ कप दही लिया है, वो मसाले के अंदर शामिल करके मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, कोई लम्स बाकी ना रहे इसमें। तो जब तक मैं मसाला अपना मिक्स कर रही हूँ, आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो अब हम चिकन के ऊपर जो है वो मसाले के ऊपर डाल देंगे फूड कलर। ये मैंने लिया है, ये ज़र्दा फूड कलर जो होता है बिरयानी वाला, वो मैंने शामिल किया है इसमें हाफ़ टी स्पून। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम चिकन डाल के इसको मैरिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अच्छी तरह एक चिकन पकड़ें, उसके जो हमने कट लगाए थे उसके अंदर भी अच्छी तरह हमने लगा देना है। स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है, ताकि सारा प्रोसेस आप देख भी लें और मसाला सब के ऊपर लग भी जाए। ये मैंने मसाला अच्छी तरह लगाकर इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हमने ले ली है बारबेक्यू जो सीखें होती हैं वो वाली, और अंगीठी को हमने चला दिया है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है इसके ऊपर ब्रश करने के लिए। ये गैस वाली अंगीठी है, तो अगर आप कोयलों वाले भी बनाना चाहते हैं तो उस पर भी बना सकते हैं। तो ये अभी गर्म हो रही है, तब तक हम अपनी सीखों के ऊपर जो अपने लेग के पीसेस हैं उनको लगा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और ये बहुत मज़ेदार बने थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो अब हम जो है सीखें लगाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सीख में 2-2 पीसेस डालकर इनको पकने के लिए रख देना है ऊपर। तो पहले मैंने 2-2 सीखों में लगाया था कि जो लेग पीस है वो नीचे गिर ना जाए, ताकि इसके मेरे पास वो
नेट नहीं है जो इसके ऊपर रख के और लेग पीस रख के पका लें, तो इसीलिए मैंने इनको सीखों में लगाया है। तो आप लोग अगर इसके ऊपर जो नेट रखते हैं ना, तो अगर आप लोगों के पास वो है तो रख के इसके ऊपर लेग पीसेस रख दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चेक करते रहें ताकि वो जले भी ना और आराम से पक भी जाए। तो मैंने दो पीसेस एक लगाए थे और देखिए माशाल्लाह कलर भी कितना प्यारा आया है इनका। तो अभी पकने के बाद ये और भी मज़ेदार और बहुत ही दिखने में भी अच्छे लगेंगे। तो रेसिपी को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि कैसी बनी है और अच्छी तरह पके हैं या नहीं पके। तो अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल ब्रश करूँगी। एक तरफ से ये हल्के से पक गए हैं तो मैंने इसको टर्न कर दिया है। तो ऐसे ही हम जैसे ये थोड़े से पक जाएंगे तो हम इनको साइड को चेंज करेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये पकना स्टार्ट हो जाए। अब मैं आपको ऑयल थोड़ा सा पैन में डालूँगी। पैन में बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। हल्का सा मैंने ऑयल डाला और इसको मैंने पैन के अंदर जो लेग पीसेस थे उनको रख दिया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको भी हिलाते रहेंगे और इनको पका लेंगे। अगर आप लोग सीखों पे नहीं लगाना चाहते तो आप पैन में भी बना सकते हैं मसाला लगाने के बाद। इसके बाद आप हल्का सा इसको कोयले का स्मोक दे दें, कोयले को गर्म करें और इसके अंदर रख के थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको स्मोक कर दें और ये बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा आपको। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो लेग पीसेस हैं वो तैयार हो रहे हैं और कलर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आ रहा है इनका। तो हमारे जो लेग पीसेस हैं वो बनकर तैयार हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इन सबको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट के लिए मैंने एक डिश लिया है, उसमें थोड़े से टमाटर और ग्रीन चिली कट की थी, तो लेमन है थोड़े से साथ में। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो हमारी रेसिपी है वो कैसे लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अब बच्चे जो हैं वो खाना खाना स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो कह रही है देखिए माशाल्लाह अंदर से भी ये पक चुका है। और बच्चों ने खूब इंजॉय किया और बहुत मज़े से खाया। और यहाँ पे जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा पीछे टीवी का शोर आ रहा था तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।